हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट है, व्हीट गेहूं वाला व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो उसको हम बेसिक उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। हम एक क्वेश्चन के रूप में इसको लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन R1, R2, R3 एंड R4 सच दैट करंट इन R5 इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे v है और इसको मैं v मान लेता हूँ, ये 0 मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ का और ये दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल जो है वो अलग अलग हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे करंट जाता है I1 और यहाँ पे करंट जाता है I2। ठीक है, और यहाँ पे अगर ज़ीरो करंट इसमें जाएगा तो ये I पूरा का पूरा करंट इधर जाना चाहिए और I2 भी करंट इधर जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई करंट नहीं होना चाहिए, I0। वही कंडीशन हमें फाइंड करनी है। तो V इज़ इक्वल टू IR हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो इसके क्रॉस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको हम लिखेंगे V माइनस एक्स, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, इज़ इक्वल टू I1R। और यहाँ पे V माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ही V माइनस वाई कितना हो गया। अच्छा, एक बात और, अगर यहाँ पे इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये भी कितना आ जाएगा, इज़ इक्वल टू I2 इंटू R4। ऐसे ही x माइनस ज़ीरो की बात करूँ यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास I1 R2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इधर I2 R3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं इनको तो कितना आ जाएगा मेरे पास, R1 अपॉन R2, I1 कट जाएगा, इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ये मेरे पास कंडीशन आ गई। इसका मतलब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये होते हैं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R1 इंटू R3 मस्ट बी इक्वल टू R2 इंटू R4। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल हो, तो इसमें करंट ज़ीरो होता है। ठीक है, इसमें करंट कितना आ जाएगा, I इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये हो, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, इसे हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। और यहाँ पे जो होगा करंट इन I5, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, करंट इन I5 R5 विल बी ज़ीरो। तो मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो ये इसमें करंट कितना आ जाएगा, ज़ीरो। अगर इसमें करंट ज़ीरो आ गया तो देखिए इसको तो मैं सर्किट में नहीं लूँगा, और ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, तो R नेट आ जाएगा मेरे पास R1 प्लस R2। ये दोनों सीरीज़ में आ गए, यहाँ मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे करके ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, आपस में ये पैरेलल में, तो R3 प्लस R4 ऐसे मल्टीप्लाई, और नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर आप सॉल्व करोगे इसको पैरेलल में रख के, ये चीज़ आ जाएगी। तो ऐसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखते हैं, आपको R नेट फाइंड करना है, फाइंड R नेट। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से कर लेता हूँ, फाइंड R नेट। आपको R नेट फाइंड करना है, तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 6 इंटू 4 24, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे मैं व्हीट स्टोन ब्रिज लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि देखिए इसको और इसको, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला है ताकि आपको पहचान हो जाए कि कौन सा व्हीट स्टोन ब्रिज है और कौन सा नहीं। ये जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है R5, बैटरी इसके क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर इसके क्रॉस आ गई तो ये तीनों पैरेलल में आ गए। देखिए ध्यान से, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, तीनों आपस में पैरेलल में R नेट आ जाएगा। बच्चा इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो देखता है 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24, और व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करता है। ये गलत है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए जो बैटरी है वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस बीच वाली के नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करना कोई ख़ास बात नहीं है। 8 एंड 6 14, तो 1/14 प्लस ये 1/2 प्लस ये 1/7। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करो, आपके पास आर नेट आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 आ गया। तो 1 प्लस ये इसको 14 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और इसको 2 से करेंगे तो 1 बाई आर नेट इतना आ जाएगा। तो आर नेट कितना आ गया, आर नेट आ गया मेरे पास 14/10, दैट इज़ 7/5। ठीक है, तो इसको देख के धोखा नहीं खाना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो इसकी आपको आर नेट फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, इसको आप मार्किंग कर लिए इसकी, ये V है, ये 0 है। तो देखिए ये, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, देखना ध्यान से। ये जो 8 और 4 है, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, और इन दोनों के बीच यहाँ पे इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को मैंने v मान लिया, और यहाँ पे मैंने x मान लिया, क्योंकि नहीं सॉरी y मान लिया। ये 4 ओम आके y से मिलता है, 8x से मिलता है, और यहाँ पे मैंने x मान लिया। अब x और y के बीच एक 4 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 4 ओम आ गया। और फिर y और 0 में 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे x और 0 में क्या लगा हुआ है, 4, तो यहाँ पे 4 ओम आ गया। ठीक है, तो देखिए 4 4 ज़र 16, 8 2 ज़र 16, तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसमें तो करंट ही नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया 6 और 8 4 12, तो कितना आ जाएगा आर नेट, 12 × 6/12 + 6। ठीक है, तो ये आ गया, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 72 12 6 18, ठीक है, तो 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी इसकी टोटल। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखिए। देखिए ये भी एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा के बनाया गया है। ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, ये दोनों पॉइंट्स। इसका मतलब 6 और 3 पैरेलल में आ गए, 6 और 3 पैरेलल में है, तो इनको मिला के रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 18/9 2। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं ऐसे बनाता हूँ, ये मेरे पास 4 ओम आ गया, और यहाँ पे कुछ इन दोनों को मिला के मैं एक बना लेता हूँ, तो ये लाइन मैं हटा दूंगा इसमें से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इस लाइन को, और ये 6 और 3 मिला के 2 आ गए मेरे पास, तो यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस आ गई, 2 ओम। ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने हटा ही दिया 3 वाला। ऐसे ही यहाँ पे 4 लगा हुआ है, इसको 4 को रहने देते हैं, और ये 4 है मेरे पास, सॉरी एक मिनट, इसको मैं सही करके बनाता हूँ। ये 6 और 3 2 हो गया, तो मतलब यहाँ पे एक 2 ओम रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास। ठीक है, 2 ओम, और ये लाइन नीचे आ गई, और यहाँ पे 4 लगा हुआ है, 4 ओम। अब ये 6 और 2 मिला के कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में ना, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, तो ये 12 और 6 सेम पोटेंशियल पे हैं, तो मतलब इन दोनों को मिला के मैं क्या बना दूं, इन दोनों को मिला के मैं बना देता हूं 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे 4 ओम आ जाएगा, ऐसे। अब ये 4 ओम है जो, वो ऐसे लगा हुआ है, ये 4 ओम। ठीक है, अभी आपको मुश्किल लग सकता है, अदरवाइज़ ये है नहीं मुश्किल, कोई खास बात नहीं है। और ये 2 ओम एज इट इज़ ही रहेगा, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, और ये 4 ओम। तो इसको अगर आप बनाना चाहते हो तो हम ऐसे बना सकते हैं, इसको आप v मान लीजिए, इसको 0, इसको x, इसको y। ठीक है, तो यहाँ पे ये x है, ये y पॉइंट है, x y, और x और y में 4 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे ये 4 ओम। फिर x और v में क्या लगा हुआ है, 2 ओम, ऐसे। और फिर y और v और y में क्या लगा, यहाँ पे भी y है, y और v में 2 ओम, ऐसे 2 ओम। फिर x और 0 में 4 ओम, ये 4 ओम, और फिर y और 0 में 4 ओम, ये 0 है, ये 4 ओम है। तो 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, तो इसमें तो करंट ही नहीं जाएगा, तो ये मेरे पास सीरीज़ में आ जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, ऊपर वाले दोनों सीरीज़ में, नीचे वाले दोनों सीरीज़ में, तो 6 और 6, 6 × 6 / 6 + 6, तो आ गया 36/12, तो 3 ओम रेजिस्टेंस आ गई इसकी नेट। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, इसी पे हम और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये
आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखते हैं आप कितनी कामयाबी मिलती है आपको। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ये ए है, बी है, आप इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें पोटेंशियल तो मानना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ए और यहाँ पे बी, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ ए और बी में एक रेजिस्टेंस है, उसको छोड़ लेते हैं अभी। पहले मैं ये देखता हूँ, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। तो ए और एक्स में क्या लगा हुआ है, एक आर, तो यहाँ पे मैंने एक आर ड्रॉ कर दिया। अब आर और वाई में एक बना हुआ है, सॉरी ये एक्स और वाई में एक, इस रेजिस्टेंस को हमने बना लिया। अब इसको बना लेते हैं, ये एक्स और वाई में एक लगा हुआ है आर। अब ये वाला है जो एक्स और बी में लगा हुआ है एक आर, तो ये भी बना लिया हमने, ये भी ख़त्म हो गया। अब ए और वाई में बना हुआ है, ए और वाई में एक बना हुआ है आर, तो ये भी मार्क कर लिया। अब वाई और बी में लगा हुआ है, तो ये भी मैंने आर मार्क कर लिया, ये भी हो गया। अब ए और बी में बना हुआ है, तो ए और बी में ज़रूरी थोड़ी है बीच में बनाऊंगा, मैं साइड पे बना देता हूँ। और ये इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी भी लगी हुई है। तो ए और बी का मतलब है बैटरी लगी है। तो इसको ध्यान से देखो, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये आर इंटू आर, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये टू आर और ये आर तीनों में कैसे हो गए, पैरेलल में। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे आ गया, ये 2R है, R प्लस R, और यहाँ पे ये 2R है और ये R है। तो तीनों पैरेलल में आ गए। तो 1/2R प्लस 1/2R और प्लस 1/R, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 2R। तो आ गया 1 + 1 + 2। दिस इम्प्लाइज R नेट इज इक्वल टू 2R/4, दैट इज R/2। मेरे पास ये नेट रेजिस्टेंस आ गई इसकी। अब और देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ वी इंटरचेंज बैटरी एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 20 नहीं है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। अगर 2 ओम और बैटरी को मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा, तो 2 ओम में करंट कितना फ्लो करेगा। इस वक्त तक करंट कितना फ्लो कर रहा है इन दिस कंडीशन, 6 4 24, 8 3 24। इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, I 0 है। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ, इंटरचेंज करता हूँ, बैटरी की जगह ये 2 ओम लगा देता हूँ, 2 ओम की जगह बैटरी लगा देता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा। ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, और ये 8 ओम, और ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 8 ओम, और यहाँ पे बैटरी लगा दी हमने ऐसे 10 वोल्ट की, और यहाँ पे हमने वो रजिस्टर लगा दिया 2 ओम का। तो अब क्या होगा तो इसको मैं अगर ध्यान से बनाऊं, इस बैटरी को मैं बाहर और इसको मैं अंदर ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके बनाता हूँ, इस सर्किट को ऐसे बना लेता हूँ। तो मतलब ये मेरा 2 ओम रेजिस्टेंस आ गई, 2 ओम, ठीक है। अब 2 ओम है जो वो 8 और 6 से मिल जाएगा, 8 और 4 से मिला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब एक तरफ मैं इसके 8 ओम ड्रॉ कर देता हूँ, एक तरफ 4 ओम ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे 8 ओम और ये मैंने 4 ओम ड्रॉ कर दिया, 4 ओम। दूसरा इसकी एंड है जो वो 6 और 3 से मिली हुई है, तो ये 6 ओम, ये 3 ओम, ठीक है। ड्रॉई मैंने उल्टा करके किया, अदरवाइज तो सब कुछ सेम है। और ये जो बैटरी है वो कहाँ पे लगी है, 6 और 3 के जंक्शन पे और 8 और 4 के जंक्शन पे। तो बैटरी मैंने बाहर निकाल के बना दी। तो अब क्या होगा, 8 3 24, 6 4 24, अगेन इसमें करंट कितना जाएगा, अगेन करंट इज 0। तो मतलब कहने का हमने कंक्लूड ये किया कि अगर आप बैटरी और जो मिडल वाली रेजिस्टेंस है उसको आप इंटरचेंज करते हो तो करंट उसमें तभी भी 0 रहता है, ठीक है। तो इफ़ वी इंटरचेंज बैटरी विद मिडल रेजिस्टेंस then current will again be zero in it। उसमें करंट फिर 0 ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। आगे चलते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन थे। आगे हमारे पास ये भी कंडीशन आती है, ये सीबीएसई का पार्ट नहीं, ऊपर वाले सारे पार्ट सीबीएसई के थे, ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है, ये एक नई चीज़ है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
ठीक है, जिसमें बैलेंसिंग नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को देखते हैं। देखिए 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, कैसे करें वो देखिए। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है जब ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं VI मेथड से। कौन सा मेथड बोलते हैं? VI मेथड। तो VI मेथड में क्या आता है, देखिए यहाँ पे ये V है, ये 0 है, ये V है, ये 0 है। तो यहाँ पे भी V आ गया, ये भी V आ गया, और ये 0 और 0 आ गया। इसको मैं X मान लेता हूँ और इसको मैं Y मान लेता हूँ। तो आप ये मानिए कि इस डायरेक्शन में I1 करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में I2 करंट जा रहा है, और इस डायरेक्शन में I3 करंट जा रहा है। तो ये हमने जो किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा था ना, वैसे करेंगे हम। तो इस जंक्शन पे मैं ये कह सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 है जो, दैट इज़ 0, है ना। इस जंक्शन की बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ के तहत I1 प्लस I2 प्लस I3 0 हो गया। तो I1 क्या है? I1 है मेरे पास x माइनस 0/2, तो x बाई 2। और I2 क्या है? अगर मान लीजिए मैं x के बारे में बात कर रहा हूँ तो x को हायर पोटेंशियल, y को लोअर पोटेंशियल, तो x माइनस वाई बाई 2। और I3 क्या हो गया? I3 है मेरे पास x माइनस v बाई 1 इज इक्व टू 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया x प्लस x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 2v इज इक्व टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं y को कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे मैं KCL लगाता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे KCL लगाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस 0/2 प्लस, या मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, मैं I4, I5 और I6 मान लेता हूँ। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं ना कि किस डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो जब मैं x की बात करूँगा तो x को बड़ा पोटेंशियल मान लूँगा, y के बारे में बात करता हूँ तो y को मान लूँगा। तो y माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्व टू 0। तो I4 कितना हो गया? ये आ जाएगा y माइनस 0/2, और I5 आ जाएगा y माइनस x बाई 2 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास y माइनस v/2 इज इक्व टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो y प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वी इज इक्व टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन ये जो आएगी सॉल्व करके वो आ जाएगी x और 2x, तो आ गया 4x माइनस वाई इज इक्व टू 2v। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3y माइनस एक्स इज इक्व टू v। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आया मेरे पास माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्व टू v। तो इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो दोनों को। तो मेरे पास 4x माइनस वाई इज इक्व टू 2v आ गया, और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो आ गया माइनस 4x प्लस 12, 4 3 12y इज इक्व टू 4v। दोनों को ऐड कर दो, ये कट गए तो आ गया 11y इज इक्व टू 6v। दिस इम्प्लाइज y इज इक्व टू 6v/11। तो ये मेरे पास आ गया 6v/11। अब I1, I2, I3 निकालना मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल लोगे, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7v/11 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो I1 निकालना, I2 निकालना, I3 निकालना मुश्किल नहीं है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कोई खास बड़ी बात नहीं है। ऐसे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसको VI मेथड से करते हैं। अब हम नई चीज़ करने वाले हैं, दिस इज़ कॉल्ड लैडर प्रॉब्लम। लैडर प्रॉब्लम में ये जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं ये सारे के सारे एक लैडर की तरह लगे हुए हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मैथ्स वाला ट्रिक लगा के सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं? लेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम इज इक्व टू एक्स। मान लीजिए कि इस टोटल की रेजिस्टेंस है जो x है, और अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको सिमेट्री फाइंड करनी है। सिमेट्री ऐसे फाइंड करनी है कि वही यूनिट रिपीट हो रही हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ से काट दूँ, अगर यहाँ से काट दूँ इस जगह से ऐसे यहाँ पे लाइन लगा के, तो देखिए आगे की सिमेट्री और पीछे की सिमेट्री एक नहीं है।
बट अगर मैं यहाँ से काटूंगा ना, तो जो एक पीस मैंने उतार दिया वैसे ही सारे पीसीज रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये पीस यहाँ से काटूंगा तो अगेन वही चीज़ आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो आपको इन रेजिस्टेंस को एक ऐसी जगह से काटना है ताकि वो सिमेट्री मिल जाए आपको, ठीक है। तो ये हम इसको यहाँ से काट देंगे। तो लेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम बी एक्स, और अगर मान लीजिए इसमें से मैं एक पीस उतार देता हूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसकी रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो हम इसकी रेजिस्टेंस भी एक्स ही मान लेंगे। तो मैं इस सिस्टम को ना थोड़ा सा एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ ऐसे हो गया मेरे पास, ऐसे, ठीक है, और बाकी का बचा हुआ सिस्टम ऐसे हो गया। तो अगर आप इन्फिनिटी में से एक निकाल भी दोगे तो उसमें कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। ये ऐसे आ गया और ये ऐसे है, ये आर आर आर, ये आर 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 और आर। तो देखिए बात ये है कि ये जो टोटल था इसकी रेजिस्टेंस हमने एक्स मानी थी, तो उसमें से हमने एक पीस काट के निकाल दिया, तो इसकी स्टिल रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, एक्स ही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्किट है, उसमें से अगर आप एक काट के निकाल दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, तो इसकी रेजिस्टेंस भी एक्स है। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरे का पूरा सिस्टम कैसा बन जाएगा, इस सिस्टम को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मेरे पास आर आ गया, ये आर आ गया, और यहाँ पे इन सबको मिला के इस सर्किट को पूरे को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो एक्स आर और आर, तो आर नेट कितना आ जाएगा मेरे पास, आर नेट आ गया मेरे पास आर प्लस, ये दोनों पैरेलल में है तो आ गया आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। तो ये मेरे पास आर नेट आ गया। तो आर नेट इज इक्व टू आर स्क्वायर प्लस टू आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। ये मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई इसके क्रॉस, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें तो r है जो r नेट है, x तो हमने माना था, तो x चाहिए हमें r की टर्म में, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो मेरे पास x आया वो इसके बराबर है, एक्चुअल में तो हमने टोटल रेजिस्टेंस जो मानी थी वो x मानी थी, और फिर हमने सॉल्व किया तो ये x इसके बराबर आ गया। अब मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे एक अलग पेज पे, तो आप इसको एक साथ ही नोट कर लेना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ दैट आर प्लस ये पूरी आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स है, जो ये पूरी की पूरी जो रेजिस्टेंस है ये x के बराबर है, ठीक है। समझ आइए आपको ये कैसे किया मैंने, क्योंकि देखिए ये पूरी की रेजिस्टेंस x मानी थी इसकी पूरी की, और उसमें से हमने एक यूनिट उतार दिया तो इसकी रेजिस्टेंस x मान ली। तो ये और ये सब मिला के x के बराबर है, तो इसके बराबर आ गया। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स इज इक्व टू एक्स, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस टू आर एक्स इज इक्व टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया, मेरे को x के लिए सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स, क्योंकि इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्व टू 0। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो b इसमें क्या है, माइनस आर, तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, और c कितना है वो है माइनस आर स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब पॉजिटिव। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस आर स्क्वायर, तो ये मेरे पास आएगा 5r स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं x के लिए सॉल्व करता हूँ, तो x इज इक्व टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है r है, तो माइनस माइनस प्लस है हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस ये डिस्क्रिमिनेंट है जो 5r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a कितना है यहाँ पे, a है 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1 तो 2। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक प्लस और एक माइनस। तो हम ऐसे लिख लेते हैं r इज इक्व टू प्लस माइनस r√5 अपॉन 2, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी मेरे पास इसकी,
एक्स की, तो यहाँ से मैं आर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास है 1 प्लस √5 प्लस माइनस √5/2, ये दो वैल्यूज एक्स की आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस सिस्टम की कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड लैडर प्रॉब्लम। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे और लैडर की एक आधी प्रॉब्लम और सॉल्व करके फिर हम अपना कोर्स आगे लेके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।